Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all are well. My name is Shafiq Ahmed, and from today onward I will teach you discrete mathematics. Today our topic is set terminologies and operation. In this lecture we will discuss set and its different types. So now I move toward my topic. Let's start our topic. So first is, what is set? What is set? So a set is any well-defined collection of objects, each of which is called a member or an element of the set. सेट क्या होता है? सेट हमारे पास जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स है उनका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है. वेल डिफाइंड मीन्स कि आप उसको जो कि डिफाइंड हो, जो कि आसानी से आप कह सके कि ये जो है ना किस फैमिली से बिलोंग करता है. और सेट के हर मेंबर को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट ऑफ द सेट, या जो है ना मेंबर ऑफ द सेट कहते हैं. The set, the notation x belongs to A means that the object x is the member of the set A. The notation x doesn't belongs to A means that x is not a member of x is not the member of A. Set जो है ना उसको ज़्यादातर हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. कैपिटल ए, कैपिटल बी, इसी तरीके कैपिटल एस, कैपिटल जी एक्सेट्रा. मतलब मेरा ये है कि सेट के जो भी नाम हम देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो क्या देते हैं? वो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. जबकि इसके एलिमेंट्स को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? स्मॉल अल्फ़ाबेट से. ज़्यादातर जो हम डिनोट करते हैं वो किसी से डिनोट करते हैं? स्मॉल अल्फ़ाबेट से. Each objects or number in a set is called a member or element of the set. वैसे एक बात मैं यहाँ पे बताता जाऊँ, ये टॉपिक तो बहुत आसान है, लेकिन मैंने स्टार्ट इस वजह से ले लिया है, ऐसे बिल्कुल शुरू से इस वजह से आप लोगों को स्टार्ट करवा दिया है, क्योंकि आपके स्टूडेंट वगैरह से मेरी बात हुई थी थोड़ी सी, तो मुझे कहते कि सर अगर शुरू से हो जाए तो बेहतर है. क्योंकि वैसे भी थोड़ी सी टॉपिक्स आप लोगों ने की हुई थी, तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि स्टार्ट से ही हम जो है ना ये कोर्स शुरू करें, बिल्कुल शुरू से. और आज का जो ये लेक्चर ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें सिर्फ सेट्स और इसके जो है ना टाइप्स है जो कि आप लोगों ने 9-10 में पढ़े हुए हैं. लेकिन बहरहाल सिर्फ रिवाइज करवा दो, इंशाल्लाह नेक्स्ट से फिर आप लोगों का जो है ना वो सही काम शुरू हो जाता है. तो अच्छा जी, now we move towards our topic. The following convention are used with sets. कैपिटल लेटर आर यूज टू डिनोट द सेट. जैसे मैंने अभी बता दिया है कि सेट को हम किसी से डिनोट करते हैं? कैपिटल सेट से. और लोअर केस लेटर आर यूज टू डिनोट द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स. ये जो है ना किसी से डिनोट करते हैं? एलिमेंट्स को स्मॉल से देते हैं. यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सेट्स है. देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर. देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 up to so on. So that is a set, जो कि सारे पॉजिटिव इंटीजर उसमें आ जाते हैं. इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स है उसका सेट. द सेट ऑफ ऑल द स्टेट इन इंडिया. इंडिया में जितने भी स्टेट्स है उसका सेट. द सेट ऑफ ऑल द लोअर केस ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट. जितने भी अल्फ़ाबेट्स है उसके जो लोअर केस के लेटर्स है उसका सेट. तो ये आप लोग आसानी से जो है ना इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ सेट? सर, ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज हैविंग. द ऑर्डर ऑफ अ सेट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स अ सेट हैविंग. अ सेट इज हैविंग. एक सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑर्डर ऑफ द सेट कहते हैं. सिंपल फॉर्म में तो आसान सी बात है. इट इज़ वेरी इजी टू डिफाइन. द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट इज नोन एज व्हाट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ दैट सेट. इट डिस्क्राइब द साइज ऑफ द सेट. द ऑर्डर ऑफ द सेट इज आल्सो नोन एज cardinality of the set.
ज़्यादातर जो है ना इसके लिए हम कार्डिनलिटी का वर्ड यूज़ करते हैं. The size of a set, whether it is finite or infinite, set said to be set of finite order or infinite order respectively. If a set is finite, so we say that its order is finite. If a set is infinite, so we say that the set its order is infinite respectively. The cardinality means the order of the set A is usually denoted by A जो absolute या vertical bar with a vertical bar on each side. Now we have an example. For example, we have the set A is equal to 2, 4, 6. So as you are seeing that there are only 3 members, 3 elements of this set, 2, 4 and 6. So the set A is equal to 2, 4, 6 contain 3 elements, and therefore A has a cardinality of 3. What is the cardinality of this set? The cardinality of this set is 3 because it contains 3 elements. Similarly, the example of set of natural number. So here is the set of natural number 1, 2, 3 dot dot dot. This is infinite. So we say that here the cardinality of n is infinity. Any yes, this is not finite set. So we say that its cardinality is infinity. So I think it is very easy. Very easy. Order of a set means the number of elements present in that set. Similarly, if someone asks what is the order, what is the cardinality of empty set, so it has order 0. Now there are different techniques to represent a set. The set are represented in curly braces, for example 2, 3, 4, or ABC, or ball, bat, wickets. The elements in the set are depicted in either the statement form, roster form, or set builder form. What is statement form? It is descriptive, descriptive form. Roster form, it is tabular form, and set builder form is set builder notation. So what we did in the descriptive form or statement form. In a statement form, the well-defined description of member of a set are written and enclosed in the curly brackets. इसमें जो सेट की जो खसूसी बात होती है, हर सेट में जो है ना एक ख़ास किस्म की बात होती है, तो वो लिखते हैं और उसको जो है ना कर्ली ब्रैकेट में बंद करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, द सेट ऑफ इवन नंबर इज लेस देन 15. अभी अगर इवन नंबर है और लेस देन 15 है, इसको जब हम इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म. इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं. इसमें हम क्या कहते हैं? इसमें हम क्या करते हैं? इंस्टेड इन रोस्टर फॉर्म each element are separated by commas. In roster form, each element are separated by commas and then enclosed in curly brackets. So then we enclose it into curly brackets. That is this is, and similarly this is another curly bracket. So what is roster form? In roster form, we separated each member by member are separated by commas and then enclosed it into curly brackets. So this become what? This become a roster form of the matrix of the set. Now the third one is set builder form. The general form is A is equal to X such that property. Every set have a specific property. For example, if we see toward this set A is equal to what? This is 2, 4, 6. What is the property of this set? These are the even number. So this has the property that have even number, but
The even number are in between 1 and 8. So we can write it as a is equal to x such that x is equal to 2n, n belongs to n, and 1 is less than n is less than or equal to 4. Or we can write this statement, or we can also read this statement as a is equal to x such that, or we can say that this complete from here, x such that the set of even number between 0 and 10, x such that 1 is less than x is less than 10. Or this is also correct form, a is equal to x such that x is equal to 2n, n belongs to n, and 1 is less than or equal to n and less than or equal to 4. Now we have different type of set. So types of sets. We have a number of different sets in maths. There are empty sets, finite set, infinite set, proper set, equal sets, etc. Let's go through the classification of sets here. First we discuss empty set. What is empty set? A set which does not contain any element is called an empty set, or void set, or null set. वो सेट जिसका जो है ना कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम empty set कहते हैं. And we denote it by these empty curly brackets or by this symbol phi. It is denoted by curly brackets or phi. For example, a set of apples in the basket of grapes. अभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि एम्प्टी सेट को सेट कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि सेट तो हम डिफिनीशन यही करते हैं कि जी मेरे पास क्या है, वो जो है ना कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो फिर इसको सेट क्यों कहते हैं? तो इस वजह से ये एक एग्जांपल है जो कि आप लोग की कॉन्सेप्ट को इसे क्लियर करा देगा कि अ सेट ऑफ एप्पल इन द बास्केट ऑफ ग्रेप्स. अभी देखिए ग्रेप्स का जो बास्केट है उसमें एप्पल का सेट, तो ग्रेप्स के बास्केट में एप्पल है नहीं होगा क्योंकि इसमें तो सारे ग्रेप्स पड़े होंगे. जब सारे ग्रेप्स पड़े होंगे तो इस वजह से उसमें एक भी एप्पल नहीं है. जब एक भी एप्पल नहीं है तो हम कहते हैं कि अभी इस सेट का जो है ना वो क्या है, ये जो सेट जो है ना ये क्या है, दिस इज एम्प्टी सेट बिकॉज वी हैवंट एनी एप्पल इन द बास्केट ऑफ ग्रेप्स. So a set of basket in a set of apple in the basket of grapes is an example of empty set because in grapes basket there are no apple present. Similarly, if you talk about if I tell you another example, which is, for example, if I say set of elephant having white color, तो अभी तक तो आपने कोई ऐसा जो है ना एलिफेंट नहीं देखा होगा जिसका कलर जो है ना वो क्या होता है, वो वाइट होता है. तो इस वजह से वो भी एम्प्टी आ जाते हैं. मैंने क्या कह दिया है, मैंने कह दिया है कि वो सेट एलिफेंट्स का वो सेट जिसकी कलर जो है ना क्या हो, वाइट हो. तो इस किस्म के सेट को जो है ना उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो दैट्स व्हाई वी से दैट दिस इज अ एम्प्टी सेट. सिमिलरली अगर क्लास में कोई लड़का इनाम लड़का नहीं है, इनाम लड़का मौजूद नहीं है, और मैं क्लास में पूछूं कि जी द सेट ऑफ बॉयज हुज नेम इज इनाम, तो अभी लड़के तो बहुत सारे होंगे. जो सेट की डिफिनीशन है, जो कलेक्शन की बात है, वो सब मौजूद है, लेकिन जो इनाम लड़का है वो तो नहीं है. तो जब वो नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. सो दैट्स व्हाई वी से दैट it will be also a empty set. So empty set will have no element and it will be denoted by empty curly brackets or phi, Greek letter phi.
Similarly, we have another set which is singleton set. So what is singleton set? A set which contain a single element is called singleton set. एक सेट जिसका जो है ना क्या हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, तो वो क्या कहलाता है, उसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं. एग्जाम्पल, देयर इज ओनली वन एप्पल इन द बास्केट ऑफ ग्रेप्स. ग्रेप्स के बास्केट में एक ही एप्पल है, सो उसकी कितने एलिमेंट्स होंगे, एक ही एलिमेंट होगा. सो वी से दैट इट है डॉट डॉट मीन्स दैट इट इज सो ऑन. सो एज इट्स एलिमेंट cannot be countable, so that's why it is an infinite set. Next, we have equivalent set. So what are equivalent set? If the number of elements are same for two different sets. If the number of elements are same for two different sets, then they are called equivalent set. Equivalent set कौन से होते हैं? Equivalent set वो सेट होते हैं जिसमें दोनों में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते हैं. यानी इसमें ये नहीं है कि जी इसके एलिमेंट सेम है या नहीं है. लेकिन देखिए, जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए में जो है ना के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 है. सिमिलरली बी के एलिमेंट है रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक. सेट ए है 4 एलिमेंट. सिमिलरली सेट बी हैव आल्सो 4 एलिमेंट. So both have equal number of elements. So we say that these two are equivalent sets. So what is equivalent set? Equivalent set are those sets which have same number or equal number of elements, not elements. Equal number of elements जिसमें दोनों की तादाद बराबर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम equivalent number of set कहते हैं. In a set there are 4 elements and in set B also 4 एलिमेंट. therefore set A and B are equivalent. अगर एक सेट के 4 एलिमेंट्स है, दूसरे सेट के भी 4 एलिमेंट्स है, तो हम ये कहते हैं कि दोनों क्या है, दोनों आपस में बराबर है. अगर दोनों आपस में क्या होंगे, तो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं. फाइनाइट हमने पढ़ लिया था, दोबारा रिपीट करवा दूं. फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट सेट वो होता है जिसकी तादाद एलिमेंट से जिसके एलिमेंट की तादाद हमें क्या हो, मालूम हो. यानी हमें ये पता चल, हम ये गिन सके, काउंट कर सके कि इसके 5 एलिमेंट है, इसके 10 एलिमेंट है, इसके 20 है, इसके 30 है, इसके 1000 है, इसके लाख है, या मिलियन है, या बिलियन है, जितने भी है. लेकिन अगर उनकी तादाद जो है ना वो काउंट कर सके, तो वो क्या होता है, वो फाइनाइट होता है. लेकिन अगर उसकी तादाद को आप काउंट ना कर सके, तो वो फिर क्या कहलाता है, वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है. Two sets A and B are said to be equal sets if they have exactly the same elements. What it means? That here we are seeing 1 2 3 4 1 2 3 4, they have exactly same element. Order of element do not matter. इसमें दोनों में ऑर्डर क्या है, वो चेंज है, लेकिन फिर भी दोनों सेट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इक्वल सेट. क्यों इक्वल सेट कहते हैं? क्योंकि इसके एलिमेंट सेम है, अगरचे ऑर्डर सेम नहीं है. ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास ए जो है ना दैट इज 1, ए में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पे बी में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 4 है. सिमिलरली यहाँ पे ए में फर्स्ट एलिमेंट 2 है, जबकि बी में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है. सिमिलरली ए में फर्स्ट एलिमेंट 3 है, जबकि से बी में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वो है 2. इसी तरीके से ए में फर्स्ट एलिमेंट 4 है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए में फोर्थ एलिमेंट 4 है, जबकि बी में फोर्थ एलिमेंट क्या है, 1 है. तो इस वजह से चूंकि इन दोनों की ऑर्डर चेंज है, लेकिन ये दोनों चूंकि बिल्कुल सेम है, तो इस वजह से इसके एलिमेंट सेम है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इक्वल सेट्स कहते हैं. डिसजॉइंट सेट्स फिर क्या होंगे? The two sets A and B are said to be disjoint if the set does not contain any common element. अगर दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट. मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है सेट ए के एलिमेंट, जबकि सेट बी के एलिमेंट क्या है, 5 6 7 8. हियर वी आर सीइंग
that there is no common element, that there is no same element in A and B. So in such type of sets which have no common element is known as what? Is known as disjoint sets, because there is no common element in between them. Okay, now we are moving towards subsets. So when we will say that A is the subset of B, so A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B. यानी A का हर एलिमेंट जो है वो B का भी एलिमेंट हो तो हम कहते हैं कि A जो है that is the subset of B. अगर A का हर एलिमेंट B में मौजूद हो तो हम क्या कहते हैं? A is a subset of B. For example, here A is equal to 1, 2, 3, while this set have only element 1, 2. So as 1, 2 is present here, so we say that this subset is this 1, 2 is the subset of this set, and we denote the subset by these symbols. Similarly, other subset of sets are 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. These are all the subsets of this set. Now we are moving toward now there are two specific types of subset. यानी सबसेट के अब मजीद दो टाइप्स है. एक को जो है ना हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं और एक को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट. सो प्रॉपर सबसेट कौन सा है? A set A is called proper subset of B if A contains few elements of set B. यानी A में क्या हो? A के कुछ एलिमेंट जो है वो B में मौजूद हो. For it is denoted by a proper set is denoted by this symbol and इसको हम कैसे रीड करते हैं? A is a proper subset of this. For example, if we have two sets A and B, so we say that A is the proper subset of B. If A is equal to 1, 2, for example here, if A is equal to 2, 4, 6, and here we have a sets 2. Similarly, there is another set which contains 4, there is another set which contains 6. Similarly, 2, 4, 4, 6 and 2 sets are also the sets. But here we are seeing that this set contains only 2 of A, not 4, 6. So we say that 2 is the proper subset of A. Similarly, अगर दूसरे को हम देखें तो इसमें क्या है? 4 जो है ना, जो इस सेट का जो ये जो सेट है ये जो सेट है इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि क्या है? 4 है. जबकि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 2, 4, 6 है. तो ए के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ 4 है. तो इस 4 को हम क्या कहते हैं कि दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. सिमिलरली इफ ये फोर्थ वन हम देखें 2, 4, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2, जबकि इसके कितने एलिमेंट्स? 3 है. सेट ए के कितने एलिमेंट्स है? 3. तो चूंकि 2, 4 जो है ना वो क्या है? वो कम है, इसमें 6 मौजूद है. तो जब 6 मौजूद नहीं है, सो वी से दैट दिस इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ 2. सिमिलरली इफ वी कम टुवर्ड दिस सेट, the last one, A is equal to 1, 2, 3, 4 up to so on, B is equal to 0, 1, 2, 3, so A is the proper subset of B. Why? Because here 0 is present in B but A which is not present in A. So we say that A is the proper subset of B. अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होता है? अगर दोनों जो है ना बिल्कुल बराबर हो. सही है. सेट A is called the proper subset of B. A contain every element of B. अगर A जो है ना B का हर एलिमेंट कंटेन करे तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है. For example, A is equal to 1, 4, 7, 10. B is equal to 1, 4, 7, 10. So A and B, A contain all of its elements of B. A contain all elements of B. So we say that A is the improper subset of B.
Remember remember empty set is the improper subset of every set. एवरी empty क्या होता है, वो हर सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। और ये क्यों होता है, चले जी इसके रीज़न आप लोगों ने मुझे बताना है। इसी डेफिनेशन को देख के आपने बताना है कि जी ये क्यों जो है ना ये इम्प्रॉपर सबसेट है। सही। नाउ वी हैव सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। तो सेट में कौन कौन से ऑपरेशंस है यहाँ पे वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है यूनियन ऑफ सेट्स, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट और सेट डिफरेंस। ऑपरेशंस है जो कि हमने क्या करने हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करने हैं। तो इसमें आप फर्स्ट देख रहे हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। ऑलरेडी आप लोग इससे जो है ना फेमिलियर हो, आप लोगों को पता है कि ये क्या होता है। ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, और ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या कर लेते हैं, उसको कंबाइन करके लिख लेते हैं, लेकिन जो दोनों में मौजूद हो उससे एक एक लिखते हैं, क्योंकि सेट्स में हम रिपीटिशन नहीं करते। तो द सेट द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, द सेट इज डिफाइंड एज, इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आर ए एक्स बिलोंग, दिस इज द सिंबल ऑफ आर, ओ आर आर, यानी ए यूनियन बी क्या होगा, एक्स होगा। एक्स मीन्स इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे एलिमेंट्स होंगे, वो तो या ए के एलिमेंट्स होंगे या बी के, क्योंकि ए इस यूनियन में हम क्या करते हैं ए और बी के एलिमेंट लेते हैं ना, ए या बी के। एग्जाम्पल जो है इसकी ये है कि ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 4 5, सो ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू 1 2 3 4 5। सिमिलरली ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 4 5, ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4 5। नोट दैट द एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन द सेट्स। सेट में क्या होते हैं एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होते। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो क्या है, वो इंटरसेक्शन है। सो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट डिफाइंड एज। अभी इंटरसेक्शन आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि उसमें हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो दोनों में मौजूद हो सिर्फ वही लिखते हैं, जो क्या हो दोनों में मौजूद हो। तो इस वजह से हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स से एक ऐसा एलिमेंट होगा सच दैट x belongs to A and this symbol stands for and x belongs to B, यानी जो x होगा वो A में भी होगा और B में भी होगा। फॉर एग्जाम्पल A is equal to 1 2 3, B is equal to 1 2 4 5, तो A इंटरसेक्शन B आपके साथ किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, that will be 1 2। Similarly if we have A is equal to 1 2 3, B is equal to 4 5, so intersection B will be equal to 5, यानी इसमें कोई एलिमेंट भी एक जैसा नहीं है, कॉमन नहीं है, सो दैट्स वाई इसका रिजल्ट जो है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। और इस किस्म के सेट्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। और ये जो सेट्स है इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ जो है ना वो क्या होता है, कोई ना कोई या एक या दो या तीन या ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट जो है ना वो क्या होते हैं, वो कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि दोनों में मेरे पास जो है ना क्या मौजूद है, 1 2 मौजूद है, तो इस वजह से इस किस्म के सेट को हम क्या कहते हैं, इसको हम। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट है। सो डिफरेंस ऑफ सेट को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, माइनस बी। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो कि ए में मौजूद हो लेकिन बी में ना हो। तो इसको हम जो है ना सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी ऐसे एलिमेंट्स एक्स के होंगे जो ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 4 5, देन ए माइनस बी। देखिए इसमें 1 है, इसमें 1 है तो नहीं लिखते, 2 है नहीं लिखते, 3 इसमें है इसमें नहीं है तो 3 लिख लेंगे, लेकिन बाकी इसमें कोई एलिमेंट नहीं, हमने ए को देखना है, ए को वो एलिमेंट लिखने हैं जो बी में ना हो। तो दैट्स व्हाई ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। सिमिलरली इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, एग्जांपल नंबर 6, a is equal to 1 2 3, b is equal to 4 5, a minus b will be equal to 1 2 3, all the element of a. So a minus b in general, a minus b is not equal to b minus a. The last now next one is complement. For a set the difference u minus a where u is the universal set is called the complement. ऑलरेडी आप लोग जानते हैं यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, जो हम सिस्टम में जितने भी सारे एलिमेंट्स जितने भी सारे सेट होते हैं उससे बड़ा सेट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूनिवर्स सेट कहते हैं।
तो वो किस चीज़ के बराबर होता है, कम्प्लीमेंट को हम लिखते हैं u माइनस ए। हाँ, इसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और इसको जो है ना स्मॉल ब्रैकेट्स में या पैरेंथेसिस में बंद कर लेते हैं, तो इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर वन एलिमेंट इज ए डिजिग्नेटेड फर्स्ट एंड द अदर इज ए डिजिग्नेटेड सेकंड। यानी इसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम एक फर्स्ट कहते हैं, दूसरा सेकंड, और इसको हम किस चीज़ में, पैरेंथेसिस में बंद कर लेते हैं। सही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर। हमारे पास जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए और बी से बनते हैं, तो उस सब को हम क्या कहते हैं, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। सही है। इन सेट बिल्डर नोटेशन वी राइट A cross B is equal to AB. A belongs to A and B belongs to B. For example, let A is equal to HT, B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. So A cross B will be equal to H into 1, H into 2, H into 3, H into 4, H5, H6, then T1, T2, T3, T4, T5 and T6. Similarly, B cross है 1H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T. So note that in this case A cross B is not equal to B cross A. So Cartesian product is not commutative. Also note that number of element of A dot number of element of B किस चीज़ से है, that is equal to number of element of A cross B. See? Now if one set is phi, say second set is phi, so A cross phi will be equal to phi. No ordered pair. Cartesian product will be empty. Okay, thank you. This was the first lecture. होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान था तो इस वजह से मैंने ज़्यादा डिटेल से नहीं किया, बस सिर्फ जस्ट टच दी हुई है सेट्स को। इंशाल्लाह इसके बाद अभी हम जो है ना कल फिर न्यू लेक्चर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।